और सुधी श्रोताओं को भी समय ज़्यादा नहीं लूँगा। और इस सारी जो रस की सराबोर सृष्टि यहाँ रची गई है, उसमें एक वात्सल्य रस भी होता है। आज की सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई ये जो समस्या है कि भ्रूण हत्या कर दी जाती है, उस पे बेटी नाम से मैंने एक कविता लिखी है। मैं चाहूँगा कि आप इसको वात्सल्य भाव से ही सुने, बिना भूमिका के। स्वागत। गीत है राग मल्हार है बेटी, गीत है राग मल्हार है बेटी, घर आंगन त्योहार है बेटी। सुर संगम है एक संसार है, श्रेयस असीम अपार है बेटी। गला हंसते हंसते ही इतना हो गया है कि मैंने ठहाके खूब लगाए हैं। एनीवे, जगमग दीपक दीपाली है, रंगों की रंगोली बेटी, शीतल मलयाचल बयार है, कुमकुम कंचन थाल है बेटी। चंदन पावन पानी है ये, गंगोत्री उज्जवल धार है बेटी, एक कहानी जीवन की है, जीवन का अरमान है बेटी। बेटी है नंदन मन उपवन, महकाती घर बार है बेटी। और उस अटखेली की कल्पना करें जो आंगन में बेटी खेलती है। हिरनी चपल है मस्त मयूरी, लहर तरंग गुबार है बेटी, चहकती बुलबुल हर सिंगार है। और जब बेटी बड़ी होती है तो चिंताएं सताने लगती हैं, और जब ससुराल जाती है तो और भी उद्विग्नता हो जाती है। उसके लिए है कि दहकती एक अंगार है बेटी, बेटी यादों की बदली है, रिमझिम सावन फुहार है बेटी। और लास्ट में मैं वो बात कहना चाहूँगा जो कहना चाह रहा हूँ कि धूप छाँव संजीवनी बेटी, एक अनुपम उपहार है बेटी, रूठ खिलौना बन जाए तो मीठी सी मनुहार है बेटी। और चले कोख में जब खंजर तो अभिशाप है कंस का काल है बेटी, गीत है राग मल्हार है बेटी, घर आंगन त्योहार है बेटी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं उससे अनुरोध करता हूँ, वीरस का कवि है, आप सब जानते हैं, पूरे भारत में बेहद लोकप्रिय, और कोई लंबी विशेष भूमिका की उसके लिए आवश्यकता नहीं। छोटा सा निवेदन ये है कि इस बीच में काफी सारे लोग जो बाहर की तरफ निकले हैं, उनसे कहना है कि ऑपरेशन समाप्त हो गया, अंदर आ जाइए। और जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी अगर आगे की तरफ आ जाएं, तो बहुत दिन बाद, मेरे ख्याल से विनीत बहुत दिन बाद आए हैं, और मैं भी एक लंबे अंतराल के बाद अजमेर आया हूँ, कुछ अच्छा सुना सकेंगे हम लोग। आप अगर थोड़ा सा अनुरोध मान के जो पीछे के लोग हैं वो आगे आ जाएं, और जो बाहर टहल रहे हैं वो भी अंदर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर विनीत चौहान का स्वागत कीजिए, आपके अपने कवि, देश के बहुत महत्वपूर्ण कवि भाई विनीत चौहान। बहुत अच्छे। लेकिन हम ज़्यादा नीचा रखें तो हमारी मुंडी कट लेगी। दाहिर सेन जी वैसे ही तलवार लेके खड़े हैं आज पीछे, 4 बार प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन ये सूर्य और परिमल ने हमें बचा लिया, इसलिए इन्हें भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। आओ तुलसी जी, मैं तो भ्रूण हत्या भी नहीं सुनाऊंगा, मेरा जवाब। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत
एक छोटा काव्य पाठ आज मुझे कहना है। छोटी सी गोष्ठी है, इसलिए छोटी सी बातें कर लेता हूँ। मेरी बहुत प्यारी भतीजी कविता ने इस कवि सम्मेलन में एक अपनी ऊर्जाएं प्रदान की हैं। मुझे नहीं पता सूर्य और परिमल का अद्भुत पौरुष शौर्य कैसा रहा होगा, लेकिन यदि मैं कविता को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो परंपरा 700वीं ईस्वी के विषय होता है। किसी शिष्य के आगे निकल जाए तो गुरु के लिए गौरव का विषय होता है। उस परंपरा का पालन हमारी प्यारी भतीजी ने किया है। परंपराओं में उसे भी श्रृंगार कहना था, परंपराओं में उम्र के मुताबिक मुझे भी श्रृंगार कहना था। 4 पंक्ति उसके मस्तक पर अक्षत रखते हुए कहना चाहता हूं, जो कहीं दाहिर सेन की सूर्य और परिमल तक पहुंचे, जो कविता के मस्तक तक पहुंचे। मैं अपना परिचय भी देता हूं। बस ये 4 पंक्ति मेरी मानसिकता बना देंगी, क्योंकि संपत ने काफी दुर्मुट कूट दिया है। मुझे उस पर एक सड़क तैयार करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उसने काफी रोड़ियां बिखेरी हैं हमारे बीच में। मैं कहता हूं, शायद कविता की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, सूर्य और परिमल भी शायद कहती होंगी ये बात, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं दाहिर सेन के इस प्रतिमा के नीचे, और 4 पंक्तियां आज की शीर्ष पंक्तियां हो जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं फिर एक बार कहता हूं कि अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। उस आग की भाषा का रक्षण किया है अनुजा कविता ने। मैं उस परंपरा को थोड़ा और आगे विस्तृत कर रहा हूं। मैं कुछ बंबई के हमलों पर बोलना चाहता हूं। जो कुछ बंबई के हमले में हुआ, मुझे लगता है दाहिर सेन से लेकर के आज तक वो परंपरा जारी है। आदरणीय लखावत जी ने कहा कि हमारे यहां से ऐसा हुआ कि तब बाहर के लोग आक्रमणकारी आते हैं। इतिहास बताता है हम लोग कभी भी दूसरों से नहीं हारे, हम अपने लोगों के भेदियों के कारण से हारे। दाहिर सेन की पराजय में एक बात ये शामिल थी, इतिहास में दर्ज है ये बात, दाहिर सेन हारते नहीं उस युद्ध के अंदर, लेकिन वहां के एक ब्राह्मण ने ये भेद दे दिया था कि जो माता जी के मंदिर पर ध्वजा फहरी है, जब तक ये ध्वजा फहरती है दाहिर सेन की सेना हार नहीं सकती है। किसी भी तरीके से तुम इस ध्वजा को काट दो तो ये सेना अपना आप मान लेगी क्या कुछ अनिश्चय हो गया, कुछ बड़ा वैसा घटित होने वाला है, तो ऐसा हो जाएगा। और वही हुआ। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने ध्वजा को काटा, और उसके बाद ये मान लिया गया कि दाहिर सेन ने कहा कि अब तो अपशकुन हो गया है, और पूरी सेना हारती हुई चली गई। ऐसा ही मुझे लगा। हम क्यों बार बार ऐसा करते हैं कि जब भी इस मुल्क में कभी आतंकवाद आता है तो हम पड़ोसी मुल्क की तरफ उंगली करते हैं। मैं पहली बार अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश करता हूं। सुकरात कहीं कहते हैं, जब एक उंगली आप सामने वाले की तरफ करते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ भी इशारा करती हैं। कहीं हम अपने गिरेबान में झांकते। 10 लड़के चले पाकिस्तान से, पूरे गुजरात के रास्ते को चीरते हुए ताज होटल तक पहुंच गए। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में जहां एक मछुआरा समुद्र की लहरों पर पैर रखता है तो हमारी पुलिस उसे अरेस्ट करती है, और 10 लड़के विद आरडीएस विद वेपन नाव में चले और 10 दिन तक इस देश को बंधक बना लिया। हमारी देश की खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? तब मैं 4 पंक्ति कहना चाहता हूं, शायद आप समझें कि प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष खोल देते हैं। समझे दाहिर सेन से लेकर आज तक की परंपरा क्या कुमार, समझोगे आप कि प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष खोल देते हैं। मिले कंचन तुला ईमान तक पर तोल देते हैं, और विदेशी ताकतें जब द्वार पर सांकल बजाती हैं, यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। यही के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। मेरी थोड़ी सी स्पिन बॉलिंग देखना दशोरा जी, मैं कुछ नई बात कहना चाहता हूं। मैं आज पाकिस्तान पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपने तरफ उंगली उठा रहा हूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से। लगता है, मेरी स्पिन बॉलिंग पर आपके दाद चाहिए, मुझे कम ताली से संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। मैं फिर कोशिश करता हूं कि आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे। इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे। इस भाईचारे के भ्रम में आधा कश्मीर जला बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को, क्या ये लश्कर फश्कर
दो पंक्तियां निवेदित करता हूं, शायद तालियां उठें। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हूजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। तो मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो। आज कहा है हमारे संपत ने, टिप्पणी करी है उस पर, हमारे मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आतंकवाद बंद करो। ये इस मुल्क के प्रधान की भाषा है। विनीत चौहान कुछ अलग बात कहता है। मैंने कहा ना, मैं आज स्पिन बॉलिंग करना चाहता हूं और बात समझ में आ जाए तो आपकी जोरदार तालियां उठें, शायद हम दाहिर सैन के इतिहास को और उज्जवल कर पाएंगे। कि मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, पंक्ति आपकी आशीष चाहती है। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते हैं। आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हमने जो किया है उस विडंबनाओं पर सदियां शीश धुनेंगी इस देश में। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। समझना, मैं थोड़ा सा गियर चेंज कर रहा हूं। हमने क्या हुआ गुजरात में, क्या हुआ बंजारा के साथ इस मुल्क में, क्या कर रहे हैं हम सोहराबुद्दीन के साथ ट्रीटमेंट। मुझे माफ करें कहने के लिए, जिस एक कसाब पर इस मुल्क ने 60 लाख रुपया रख रखाव पर खर्च कर दिया, मैं दाहिर सैन की प्रतिमा के नीचे खड़ा होकर कहना चाहता हूं, काश ये टिप्पणी इस मुल्क में बने। जिस व्यक्ति पर हमने 60 लाख रुपए खर्च कर दिए, उस पर 60 रुपए की कुल एक बुलेट की गोली खर्च करने की जरूरत थी इस देश को। हम 60 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं उस पर। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। मुझे लग रहा था जिस दिन ताज होटल के सामने फायरिंग चल रही थी कि अभी किसी कुलदीप नैयर जैसे कोई व्यक्ति कुर्ता और नीचे जीन्स पहन करके आएंगे, हाथों में मोमबत्तियां लेंगे मानव अधिकार के कार्यकर्ता के नाते, और अचानक कहेंगे नहीं इन लड़कों पर फायरिंग मत करो, ये लड़के रास्ता भटक कर यहां आ गए हैं, ये तो हमारे फूफा जी लगते हैं जो यहां पर आ गए। ये मुल्क के मानव अधिकार के लोग सामान्य इंसान में और आतंकवादियों में कब फर्क अंतर करना पड़ेगा। तब मैं गुस्से में कहना चाहता हूं जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, कुमार ने बुद्धिजीवियों पर बात की है, मैं वहीं के पास से गली निकालता हूं कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी, पंक्तियां महत्वपूर्ण आप तक पहुंचेंगी शायद। हमने आतंकी पाले जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो। अब केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हों। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मैं अकेला भी गाने वाला बचा इस कानून को हिंदुस्तान में, तो मैं अकेला गाऊंगा इसको। लेकिन अच्छा लगे एक एक श्रोता की हाथ खड़े करके तालियां मुझे इस पांडाल में चाहिए कि उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, उनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। जिस दिन ये कानून बनेगा उस दिन आग बुझेगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये, वरना सीने में ज्वालाएं दुगनी और जलेंगी ये। लेकिन जो हो रहा है इस मुल्क में, वो बातें तो शायद कड़वाहट के लिए बहुत पर्याप्त होती हैं। हमसे कहा जाता हम सहिष्णु नहीं रहे हैं, हिंदू उग्रवाद की तरफ बढ़ रहा है। माफ करें साहब, यदि इस देश में तुष्टीकरण का मतलब एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करना है और सांप्रदायिकता देशभक्ति की उपाधि के बराबर तोल दी जाती हैं, तो हमारा उग्र होना स्वाभाविक होगा। मैं कहना यूं चाहता हूं, अभी कहा गया, मैं कल परसों पढ़ रहा था चिदंबरम जी का बयान कि अफजल को फांसी में अभी वक्त लगेगा क्योंकि 23 लोग उसके सामने लिस्ट में शामिल हैं। 23 लोगों को अभी फांसी की एप्लीकेशन बाकी है। मैं पूछना चाहता हूं उसके सामने 23 लोग, तो जनरल वैद्य के हत्यारे को कुल 15 दिन के अंदर इस संसद ने कैसे फैसला कर लिया? उसकी भी याचिका पड़ी हुई थी। 15 दिन के अंदर संसद ने फैसला कर दिया था कि उसे फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन आप मजहब विशेष से जुड़े हैं, तब मैं कहना चाहता हूं सुनिएगा कि पूरी घाटी तो दहक उठी पहले ही खूनी बारिश से, हम कदम कदम पर घायल हैं कुछ मक्कारों की साजिश से। और सवाल ये नहीं है कि अफजल को फांसी है हो रही है कि नहीं हो रही है, सवाल उससे बड़ा ये है साहब कि उसके भी समर्थन में लोग सड़कों पर खड़े थे। हमने सपने में भी नहीं सोचा था
कि उसके समर्थन में भी लोग सड़कों पर खड़े होंगे। लोग हमसे कहते हैं हम पाकिस्तान पर कविताएं पढ़ें। माफ करें साहब, हमें घर के गद्दारों से फुर्सत मिले तो हम पाकिस्तान पर जाकर कुछ बातें करें। कहीं कहते हैं हमारे अंबर जी कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं आक्रोश में हूं आपके बीच में और शायद इन बरसात के बीच कुछ आग के अक्षर बोना चाहता हूं कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। तब मैं कहता हूं कि पूरी घाटी तो दहक उठी पहले ही खूनी बारिश से, हम कदम कदम पर घायल हैं कुछ मक्कारों की साजिश से, लेकिन कुछ जिन्ना के बेटे घड़ियाली आंसू बहा रहे, अपनी छाती को पीट पीट फांसी का मातम मना रहे। मैं कहता हूं ये सारे ही सबसे ज्यादा नालायक हैं, उस आतंकी के साथ साथ फांसी चढ़ने के लायक हैं, उस आतंकी के साथ साथ फांसी चढ़ने के लायक हैं। तो तुमने फांसी को टाल दिया जुम्मे की पाक अजानों पर। ये तक दिया गया इस देश में कि उस आतंकवादी को इसलिए फांसी पर नहीं लटका सकते क्योंकि उस दिन तो जुम्मे की नमाज अदा हो रही थी। धर्मनिरपेक्ष ठेकेदारों, यदि एक आतंकवादी को नमाज की आज में बचा सकते हो तो जगतगुरु शंकराचार्य को दिवाली के दिन क्यों गिरफ्तार कर? देशभक्ति का जितना अधिक मजाक इस मुल्क में उड़ाया गया, मुझे नहीं लगता विश्व के मानचित्र पर कोई दूसरा दुर्भाग्यशाली देश ऐसा है। वंदे मातरम तक विवाद के घेरों में इस देश में। तब मैंने 4 पंक्ति कहनी चाहिए कि जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई। मैं 2020 की तरफ अपने रनों की स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे बाद एक खिलाड़ी को बैटिंग करनी है, मैं ध्यान में रखते हुए बैटिंग की रफ्तार बढ़ा रहा हूं कि जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया, गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। मक्कारों को लगता शायद, हो सकता है किन्हीं लोगों को ये संस्थान ये सब बनाना जो लखावत जी ने किया है ये पोंगापंथी लगती होगी। मैं पूछना चाहता हूं फिर अपने पुरखों के चित्र घरों में क्यों टांगते हो? तो ये तो आपके दादा परदादा थे, इनके टांक लेने में तो और ज्यादा हमको उद्घोष के मन करता है। जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिनकी स्वर लहरी सुनने को सब स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया, गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके। सचमुच कितने हठभागी हो, माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुल दागी हो। तुम राष्ट्रगीत ठुकरा बैठे, ये भी होगा इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, देखते जाना। तुम राष्ट्रगीत ठुकरा बैठे, कल झंडे को ठुकराओगे। तुम इसी देश के बेटे हो, कल इसको भी झुटलाओगे। तुम इसी देश के बेटे हो, कल इसको भी झुटलाओगे। ये सीधा सीधा देशद्रोह इस माटी से गद्दारी है। यह देश बांटने की लगता हमको फिर से तैयारी है, यह देश बांटने की लगता हमको फिर से तैयारी है। और 4 पंक्ति में फिर कहता हूं, ये केवल और केवल विनीत चौहान ने कही है। हमारे कार्यकर्ता लोग कहते हैं, हमारे वीर रस के लोग कई बार कहते हैं आक्रोश में, हमारी बेटी जहां से आई है लखनऊ के बहुत सारे लोग बुझाएं उठा करके कहते हैं कि मुशर्रफ से वंदे मातरम गवा देंगे, हम पाकिस्तान से वंदे मातरम गवा देना। माफ करना साहब, मैंने ऐसी कोई मूर्खता की लाइन नहीं लिखी है। मैं बहुत पढ़े लिखे जिम्मेदार होने के नाते पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों के सामने जानना चाहता हूं। 47 का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था साहब, आप नकारते रहिएगा लेकिन एक सच को पहचान जाइएगा। 47 का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जिन अब्दुल हमीद के बेटों को हिंदुस्तान प्यारा था वो इस देश में इस शर्त पर रह गए थे कि हम मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हम हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। ये बात तो तय हो गई थी 47 में। मेरा गुस्से का कारण समझना, मैं पूछना चाहता हूं आज इन बेटों की भाषा क्यों बदलती है? 47 में आपने वादा कर लिया था, फिर आज क्यों बदलते हो? बस मैंने 2 पंक्ति विनीत होकर लिखी हैं, 2 पंक्ति में मेरा चौहानी तेवर बाहर आता है, फिर आपकी आक्रोश भरी तालियां देखना चाहता हूं। जो चले गए यह देश छोड़, मैं विनीत होता हूं, फिर 2 पंक्ति में चौहान होता हूं। जो चले गए यह देश छोड़, उनसे ना शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। मेरा गुस्सा देखें, जो चले गए यह देश छोड़, उनसे ना शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। वरना इस घटना पर तुमको हम बांट छांट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गा न सकी वो जीव काट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गा न सकी वो जीव काट भी सकते थे। जो वंदे मातरम गा न सकी वो जीव काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर्ज चुका देते, इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपना शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। एक ताजा कविता इन दिनों मैंने लिखी है, मैं
4 मिनट की अनुमति और चाहूंगा और कुमार से धैर्य की अपेक्षा करूंगा। स्वागत। एक कविता कह देता हूं क्योंकि हर बार आता हूं तो कुछ नया कहने का मन होता है। जो कुछ बंबई के हमलों में हुआ, और कहना इसलिए भी जरूरी है कुमार क्योंकि जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुबह अखबार में छपी मिलेगी, फिर लोग बात कहेंगे कि वो लाइन लिखी थी जो बोली भी नहीं थी, तो इसलिए बोल रहा हूं। इस कविता को पत्रकार एडवांस लिखा के ले जा चुके हैं हमसे कि सुबह अखबार में हो सकता है छप चुकी हो अब तक ये लाइन है, इसलिए पढ़ना मजबूरी है। नहीं, आजकल ऐसी पत्रकारिता होती है। लोग बाग आधे तो होटल में लिखा चुके थे, दशरथ जी ने कई बुला लिए थे वहां के लिख दो, और कई बार ऐसा होता है कि बरसात के कारण कवि हम पढ़ नहीं पाते, वो सुबह छप जाती हैं और 3 कवि आते नहीं, उन पर कहते हैं धुआंधार तालियां बजाई, तो अप्रत्याशित होता है। इसलिए एक कविता मैं कह देता हूं जो बंबई हमले पर हुआ, जो मुझे लगता है, जो मैं कहता हूं, सुने। कि पूरी बंबई दहल गई है आतंकी विस्फोटों से, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने लिखा। ध्यान चाहता हूं आपका चेतना के साथ। अनीता बघेल जी बैठी हैं इसलिए मैं चेतना जी का स्मरण मुझे आ जाता है। कि पूरी बंबई दहल गई है आतंकी विस्फोटों से, भारत माँ का दिल घायल है बार बार की चोटों से, फिर कुछ बेटों ने खाई है गोली अपने सीने पे, फिर कुछ बेटों ने खाई है गोली अपने सीने पे, क्योंकि अब के हमला था ये बंबई ताज नगीने पे, क्योंकि अब के हमला था ये बंबई ताज नगीने पे। दिल्ली वालों शर्म करो अब तो बढ़कर उपचार करो, दिल्ली वालों शर्म करो अब तो बढ़कर उपचार करो, अब तो आतंकी अड्डों पर बम्बों की बौछार करो, अब तो आतंकी अड्डों पर बम्बों की बौछार करो। क्या होता है इस देश में हमलों का कारण समझना। कि आए दिन हमले होते हैं गली गली चौराहों पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हम गांधी वाली राहों पर, किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़े हम गांधी वाली राहों पर। लश्कर हिजबुल के आतंकी छाती पर चढ़ जाते हैं, लश्कर हिजबुल के आतंकी छाती पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अपने नेता फिर भी घुटनों तक झुक जाते हैं, लेकिन अपने नेता फिर भी घुटनों तक झुक जाते हैं। वो गर गोली एक चलाए तुम भी धुआंधार करो, वो गर गोली एक चलाए तुम भी धुआंधार करो। लाल बहादुर जैसा कोई एक मर्द तैयार करो, लाल बहादुर जैसा कोई एक मर्द तैयार करो। मैं आपकी तालियों के अनुपात में अपनी कविता छोटी या बड़ी करता जाऊंगा, आपको पता भी नहीं लगने दूं कविता मैंने कहां छोटी कर दी, आप समझते जाना। कि हर हमले के बाद शवों पर हम आंसू छलकाते हैं, एक वाक्य जरूर दिल्ली से आता है, हम कठोर कदम उठाएंगे, हम सिंह कदम उठाएंगे, हम ठोस कदम उठाएंगे। और माफ करना साहब, इस देश की सरकार ठोस ही कदम उठाती है, शरद जी लिखते हैं, लेकिन कदम इतने ठोस होते हैं कि उठ ही नहीं पाते हैं। तब समझना कि हर हमले के बाद शवों पर हम आंसू छलकाते हैं और कड़े शब्दों में उसकी कुछ निंदा कर आते हैं। हमने कितने लाल खो दिए इन सारी बकवासों में, हमने कितने लाल खो दिए इन सारी बकवासों में। 100 अभिमन्यु खोए हैं शकुनी वाले पासों में, 100 अभिमन्यु खोए हैं शकुनी वाले पासों में, 100 अभिमन्यु खोए हैं शकुनी वाले पासों में। नहीं नहीं हम और शांति के गीत नहीं गा सकते हैं, नहीं नहीं हम और शांति के गीत नहीं गा सकते हैं। हम बदला लेने की खातिर पिंडी तक जा सकते हैं, हम बदला लेने की खातिर पिंडी तक जा सकते हैं। छोटा सा देश है इजराइल, उसके एक पायलट का अपहरण हुआ था, अमेरिका जैसे दादा को नाको चने चबवा दिया उसने। हम 1 अरब होने का दावा करते हैं और रोज सुबह सूर्य नमस्कार 3 की स्थिति में पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, आतंकवादी मत भेजना यहाँ पर, आतंकवादी। कल फिर गिड़गिड़ाए मनमोहन सिंह, आतंकवादी मत भेज देना। तब मैं कहना चाहता हूं समझना कि जब छोटा सा इजराइल अपने दम पर लड़ सकता है, अमेरिका जैसे दादा से खुलेआम भिड़ सकता है, फिर हम क्यों डरने लगते हैं थोड़ी सी भी खटपट पर और शीश धरने लगते हैं अमेरिका की चौखट पर, और शीश धरने लगते हैं अमेरिका की चौखट पर। क्या भारत के सब मसलों का निर्णय अमेरिका लेगा? 1 अरब शेरों के माथे ये काला टीका होगा, 1 अरब शेरों के माथे ये काला टीका होगा। जागो राणा की संतानों बप्पा रावल वीर उठो, झांसी वाली रानी जागो तात्या से रणधीर उठो, झांसी वाली रानी जागो तात्या से रणधीर उठो। अभी खड़क से रक्त न पहुंचो दुश्मन ने ललकारा है, अभी खड़क से रक्त न पहुंचो दुश्मन ने ललकारा है। सीमाओं पर गरजो कह दो हिंदुस्तान हमारा है, सीमाओं पर गरजो कह दो हिंदुस्तान हमारा है। और अंतिम पंक्ति निवेदित करता हूं, आज इस पूरे कवि सम्मेलन की एक उपलब्धि ये रही है कि आज मेरी 20 साल पुरानी क्लास फेलो अर्चना पालीवाल यहाँ आज मुझे सुन रही हैं, वो 20 साल बाद मुझे मिली हैं अभी यहाँ। हालांकि थैंक यू अर्चना, बस फर्क इतना सा रह गया है कि 20 साल पहले हम एक दूसरे की उम्र और बर्थडे पूछते थे, आज हमने एक दूसरे के बच्चों के बर्थडे के डेट्स पूछी। ये जरूर इसमें फर्क आ गया है, क्योंकि इनके हस्बैंड भी साथ थे, इसलिए हमने कोई पुरानी यादें भी नहीं दोहराई हैं, माफ करिएगा। लेकिन इससे पता चला चलो पढ़े लिखे तो थे। हाँ, नहीं होता, MSc हैं
और जिंदगी में मेरा कुल, जब मैंने बीएड किया था मैंने कोई किताबें खरीदी नहीं थी, अर्चना ने एक पासबुक दी थी, बस उसी के भरोसे गोल्ड मेडल आ गया था। मैं समझ गया था बीएड का स्टैंडर्ड कितना होगा इस देश में। 4 पंक्ति उसे निवेदित कर देता हूँ। 20 बरस बाद मेरे क्लास फेलो यहाँ है, उसे लगना चाहिए कि 20 साल बाद के विनीत चौहान से मिले हो तो थोड़ा बहुत कुछ आगे वो बढ़ गया है। 5 पंक्ति कहता हूँ सुनने कि कुछ दिन हमको मत रोको तुम ओरे दिल्ली वालों रे। इसमें एक पंक्ति में एक शीर्षस्थ राजनेता का नाम आएगा। मुझे नहीं पता इस देश में आज उसके लिए कितनी तालियां शेष बचेंगी, लेकिन अच्छी लग जाएं तो आकाश भर तालियों से मुझे विदा करना। मैं कुमार को आमंत्रित करने जाऊंगा इसके बाद कि कुछ दिन हमको मत रोको तुम ओरे दिल्ली वालों रे, शांत हिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे, शांत हिंसा मत समझाओ कुछ दिन दिल्ली वालों रे। अब के अमर तिरंगा लेकर रावलपिंडी जाने दो, अब के अमर तिरंगा लेकर रावलपिंडी जाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो, अब के रणचंडी को अपनी खुलकर प्यास बुझाने दो। युद्धों की पूरी तैयारी 1 नहीं 100 बार करो, युद्धों की पूरी तैयारी 1 नहीं 100 बार करो, फिर सरदार पटेल के जैसा एक मर्द तैयार करो, फिर सरदार पटेल के जैसा एक मर्द तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस एक खूबसूरत सी गोष्ठी को जो आप लोगों ने रंग दे दिया, जो कविता ने प्राण भरे, जो हमारे भाई संपत ने इसमें ऊर्जाएं दी, उन सब तक अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। हमारे अनु से लेकर के भाई रमेश तक और तमाम हमारे रास बिहारी जो हमारे लाफ्टर शो फेम हो चुके हैं, अब उन सब ने अपने मन प्राण दिए। एकेडमी के कमल जी भी हैं। मैं चाहता हूं कि इस दुबले पतले इस विवादास्पद ढांचे के ऊपर भी कार सेवा हो जानी चाहिए। हालांकि अपने आप में कार सेवा हो चुकी है इसकी। 2.5 दिन के झोपड़े पे क्या कार सेवा करो आप, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। आजकल धार्मिक बहुत हो गया है। जब पुष्कर आता है जब ही ढोकता फिरता है कि यहीं से कन्या मिली थी, यहीं से रोटी रोजी मिली, राजस्थान ने रोटी भी दी, बेटी भी दी, तो उसके बावजूद ये हालत है इसकी। चलता फिरता गरीब नवाज है। मैं सही बता रहा हूँ, वास्तव में आजकल धार्मिक आदमी हो गया है ये। कुंभ के मेले में चले गए, अभी हम पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन था वहां पे, तो अगला उस जिसको देखे उसी को। अब ये बहुत सारी सुनाएगा आजकल, काफी कलेक्शन किया है पिछले 1 साल में। रास बिहारी बता रहा था सारी मौलिक बात तो कुमार कह देता, लाफ्टर वालों के पास बचती कहाँ है। तो आजकल अच्छा जघन्य दोस्त है, मैं भी इसका जघन्य दोस्त हूँ। तो हाँ नहीं, लाफ्टर के बाद यदि मौलिक बात कोई कह रहा है तो वो कुमार विश्वासी कह रहा है, लेकिन बड़ा धार्मिक हो गया साहब। मैं सही बता रहा हूँ लखावत जी, पिछले दिन हम कुंभ के मेले में चले गए, जिस बाबा को देखो उसी के ढोक पड़ जाए। अरे मका कुमार पता नहीं लग रहा है आजकल यहाँ पे कवि कौन है, डुप्लीकेट कौन है। बाबाओं में कहाँ पता लग रहा है कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है। खड़ा कहना विनीत तो जानता नहीं है, मैं तो ब्रह्मा जी पुष्कर जी के वहां से आता हूँ, ससुराल मेरी है, तो सबको महात्मा समझता हूँ। वहां के नागा बाबा भी आ रहा था, उसके पीछे पड़ गया, डंडोत बाबा जी डंडोत, कवि सम्मेलन और अच्छे मिले, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, जापान चला जाऊं, बाबा जी ढोक, संपत भी पीछे, बाबा जी ढोक, नए गद्दे लिखे, पुस्तक आ जाए नई मेरी, सब कवि। बाबा नाराज हो गया, बदतमीज कवि, शर्म नहीं आती है तुमको, और क्या बकवास कर रहे हो। अरे मैं कहा बाबा आप तो बाबा हो, आप नाराज क्यों होते हो। नाराज होने की बात ही है, बदतमीज लोग हो, मैं बाबा हुई नहीं, लोग बाग मेरे कपड़े लेके भाग गए, तुम मेरे को नागा बाबा समझ रहे। अद्भुत तरह का प्राणी है। ऐसे प्रयोग अभी वो करेगा, काफी गीत पढ़ेगा, इसी तरह की गजल कहेगा, वो दोहे कहेगा। मैं चाहता हूं जिसने अद्भुत प्रयोग करे हैं, मैं अद्भुत रस का मतलब नहीं समझता था कि अद्भुत रस होता क्या है, लेकिन जब से मैंने कुमार को सुना मुझे लगा अद्भुत रस ये जरूर होता है जो ये करता है। काफी इसने ऐसा काम किया है। लेकिन एक बात सच कहता हूं मैं आपको, 15-20 साल में हमें नहीं पता हमने मंच ने क्या खोया क्या पाया, लेकिन मंच के यदि 2-3 जादूगर इस मंच ने पाए हैं, उसमें से एक जादूगर का नाम आप सबका प्यारा, हम सबका बहुत प्यारा डॉक्टर कुमार विश्वास होता है। हजारों की भीड़ को, लाखों की भीड़ को जिसने अपने सम्मोहन में बांध के रख दिया, चाहे सरदार पटेल के स्टेडियम हो, चाहे बंबई की चौपाटी का विशाल मैदान हो, जहां कुमार के गीत भी गूंजते हैं, ठहाके भी गूंजते हैं, जिस पर समान अधिकार किया जिसने, उसका नाम डॉक्टर विश्वास होता है। एक बार प्यार भरी तालियां आपके सबकी इसलिए भी बजें कि इस कविशम के लिए उसने सर्वाधिक मेहनत करी है। जोरदार तालियां कुमार के लिए।